तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस। और आज करने जाएंगे हम लोग क्वेश्चंस फॉर द मेमोरी सेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। थोड़े एक दो टॉपिक्स हैं जो कि बचे हैं आफ्टर पेजिंग एंड ट्रैशिंग। नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप उन्हें बुक से पढ़ सकते हैं, बट इफ यू वांट I can talk about those topics also. Those are like some deep level topics like kernel memory allocation and frame compression. ऐसी एक दो topics हैं. If you want, I can talk about them or we can leave them as you say. तो चलिए मेमोरी के ऊपर कुछ questions करेंगे. ज़्यादा questions नहीं करेंगे, कुछ 3-4 questions ही करेंगे. तो जल्दी से start करते हैं. आ जाते हैं white board पे और like, subscribe, share तो करना पड़ता है start करने से पहले, तो पता ही है आपको. Alright, there we are. मैं अब बीच में बैठ गया हूँ ताकि आपको question भी दिखे और white board भी. Okay, so we're gonna go topic wise, find our operating system and we have find memory management. Actually before this आप देखिए process CPU scheduling synchronization deadlock, ये सब हम कर चुके हैं. memory management करने जा रहे हैं. ये चीजें ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी. system calls and threads, मानो ना मानो ये इनमें कुछ ना कुछ questions चीजें कवर हो चुकी होंगी. threads की जैसे हमने देखा deadlock में कवर हो गई थी एक दो चीजें, but we will go through and see कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि थ्योरी है जो हमने नहीं पढ़ी है. अगर नहीं पढ़ी होगी तो वो जरूर पढ़ लेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस. एंड you know the drill, I need a random number generator. Memory management has 114 questions. Dangerous. So our max is 114 and the number is 100. So अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 100. Okay, theory question, easy. 1997 trashing reduces page input output. ना, A है बिल्कुल गलत. थोड़ा जूम कर लेते हैं. Okay, A है बिल्कुल गलत. B decreases degree of multi programming. नहीं, मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री ऊपर जाती है तभी ट्रैशिंग अकर होती है. सो बी भी गलत है. सी इम्प्लाइज एक्सेसिव पेज आयो, ये थोड़ा ठीक लग रहा है. और डी है इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस. नहीं, सिस्टम परफॉर्मेंस होती है डिग्रेड. तो आंसर है सी. वेल, वेरी इजी थ्योरी क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन मिल गया इजी. अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट इज 112. Okay, it says which of the following statements is false? Virtual memory implements, एक्सटेंड्स को मिटा देते हैं, the translation of programs address space into physical memory address space. नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है. Virtual memory is actually a concept. It doesn't implement any translation. It just gives you a infinite address space कि यहाँ पे आप अपना डेटा रख सकते हैं. बैकग्राउंड में कैसे काम चल रहा है, क्या चल रहा है, वो आपसे नहीं मतलब है. That is the concept of virtual memory. It doesn't implement any translation. Virtual memory allows each program to exceed the size of primary memory. थोड़ा ठीक लग रहा है, बट देखते हैं आगे क्या होता है. Virtual memory increases the degree of multi-programming. It does actually increase, and virtual memory reduces the context switching overhead. नहीं, ऐसा तो नहीं होता है. मेरे ख्याल से A या D में से कोई एक false है. क्या false है वो देखते हैं. But if you see the first statement, virtual memory implements the translation of programs address space into physical memory address space. It doesn't quite look correct, ये वाला भी. और it reduces context switching overhead. Context switching के समय क्या होता है, PCB निकाल के सेव की जाती है, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें होती हैं. तो क्या वर्चुअल मेमोरी उस काम में कुछ हेल्प करता है? आई डोंट थिंक सो. तो मुझे ए और डी दोनों ही गलत लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा. बाय गट फीलिंग आई एम गोना गो विद डी. दैट वाज करेक्ट फाइनली. बिकॉज यू सी दोनों में से कोई एक तो सही था ही. एंड वर्चुअल मेमोरी आई डोंट थिंक सो इट इन एनी वे हेल्प्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड. सो आई वेंट विद डी. दैट वाज करेक्ट. मुझे थोड़ा तो ये भी गलत लग रहा था बिकॉज बाय थियोरी ऐसा नहीं होता है. वर्चुअल मेमोरी इज नॉट सम काइंड ऑफ एड्रेस ट्रांसलेशन. इट्स अ होल कॉन्सेप्ट which requires multiple parts. तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. तो कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे और हमें बताना है कि इनमें से मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है. तो चलिए देखते हैं. एलोकेट अ न्यू पेज टेबल फॉर न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस. तो एलोकेटिंग अ न्यू पेज टेबल फॉर न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का नहीं होता है. तो ए वे नहीं है, इसको इधर से थोड़ा मिटा देते हैं. तो ये ए है तो इसका काम नहीं है. ट्रांसलेट अ वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस यूजिंग पेज टेबल. यस, ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम है, तो इसको करते हैं टिक. और ये मल्टीपल चॉइस है, तो देखते हैं कि और क्या क्या है. रेज अ ट्रैप व्हेन वर्चुअल एड्रेस इज नॉट फाउंड इन पेज टेबल. तो देखो, जब ये कन्वर्ट कर रहा है इस तरीके से सोचिए कि ट्रांसलेट करना तो वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम है,
तो उसको नहीं मिलेगा अगर फिजिकल एड्रेस, तो ट्रैप कौन रेज करेगा? ये तो करेगा ना, एमएमयू ही करेगा। तो ये भी इसका काम हुआ। रेज अ ट्रैप व्हेन अ प्रोसेस ट्राइज टू राइट टू अ पेज मार्क्ड विद रीड ओनली परमिशन इन द पेज टेबल। इसमें मुझे थोड़ा वैसे डाउट है कि ये एग्जैक्ट काम एमएमयू का होता है कि नहीं, बट सिंस वन तो डेफिनेटली नहीं होता है, वन ओएस का काम होता है, और अभी तक यहाँ पे नीचे करेक्ट आंसर वो बन के आ जाता, दैट मीन्स कि डी भी इसी का काम है। ये तो चलो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देख के बता पा रहे हैं कि है, बट एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं। तो रेज अ ट्रैप व्हेन अ प्रोसेस ट्राइज टू राइट टू अ पेज मार्क्ड विद रीड ओनली परमिशन पेज टेबल, इट शुड आल्सो बी एमएमयूज टास्क, दैट्स करेक्ट। एंड आई थिंक इन जनरल कुछ भी अगर ट्रांसलेशन में इशू आता है या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि एक पर्टिकुलर काम करने का परमिशन नहीं है किसी पेज पे और वो काम हो रहा है, तो भी एमएमयू का ही काम होता है ट्रैप रेज करना। सो दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स come to another question. Our next question is 91. Okay, so finally a numerical question. I was waiting for this. So बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, कम से कम 2 नंबर तो देके जाना पड़ेगा इसको यार। Processor uses 2 level page tables for virtual to physical memory address translation. इसका मतलब हो गया कि जो हमारा पेज और ऑफसेट होता है वो कन्वर्ट होता है फ्रेम और ऑफसेट में। अब यहाँ पे 2 लेवल पेज टेबल है, तो मल्टी लेवल और हायरार्किकल पेज टेबल्स हमने देखी हुई है कैसी होती है। तो यहाँ पे 2 सेक्शंस बटे होंगे, P1 P2, और ये होगा ऑफसेट 32 बिट्स वाइड, मतलब ये पूरा 32 बिट्स का होगा। द मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। तो बाइट एड्रेसेबल का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, बहुत इजी है कि एक बाइट का, ये 8 बिट का एक कलेक्शन होगा अपनी मेन मेमोरी में, तो एक बाइट का एक सेपरेट एड्रेस होगा, बस इतना सा मतलब होता है बाइट एड्रेसेबल का। अब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि फॉर वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन 10 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द वर्चुअल एड्रेस आर यूज्ड एज इंडेक्स टू द फर्स्ट लेवल पेज टेबल। मतलब कि ये P1 10 बिट का है, व्हाइल द नेक्स्ट 10 बिट्स आर यूज्ड एज इंडेक्स टू द सेकंड लेवल पेज टेबल। ये है 10 बिट का, और फिर ये आ गया ऑफसेट अपना 12 बिट्स का। अज्यूम दैट द पेज टेबल एंट्रीज इन बोथ लेवल्स ऑफ पेजेस आर 4 बाइट्स वाइड। तो एक जो पेज है वो है 4 बाइट का, 1 2 3 4, इतना बड़ा है एक पेज, ठीक है। तो हम 4 करके जब एड्रेस स्किप करेंगे तब एक एक पेज मिलेगा हमें। अच्छा, अब थोड़े थोड़े कैशेस भी बने हुए हैं, तो वो देखते हैं। टीएलबी भी दिया हमारे पास, टीएलबी का हिट रेट है 96%। तो टीएलबी क्या करता है? एड्रेस का ट्रांसलेशन स्टोर करता है ना सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू को अगर कोई एड्रेस एक्सेस करना है, अगर सीपीयू उसको ये एड्रेस देगा तो उसके पास सीधे ये एड्रेस का ट्रांसलेशन पड़ा होगा। तो 96% हिट रेट है टीएलबी का। और इसमें ये भी लिखा है प्रोसेसर ऑल्सो हैज अ फिजिकल एड्रेस कैश विद हिट रेट ऑफ 90%। इसका मतलब कि सबसे पहले क्या होगा कि प्रोसेसर जो है वो एड्रेस देगा टीएलबी को, टीएलबी से पूछेगा उसके पास है कि नहीं, 96% ऑफ द टाइम उसको मिल जाएगा एड्रेस। अच्छा, जब एड्रेस मिल गया उसके बाद वो देखेगा कि यार ये चीज मेरे पास कैश में है क्या, और 90% ऑफ द टाइम उसको ये चीज यहाँ मिल जाएगी, 10% टाइम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, इसमें बनेंगे 4 केसेस, ठीक है। पहला केस टीएलबी में मिल गया और कैश में मिल गया, दूसरा केस टीएलबी मिला कैश में नहीं मिला, तीसरा केस टीएलबी में नहीं मिला बट कैश में मिल गया, और चौथा केस जो दोनों जगह नहीं मिला। अब सबकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये देखनी है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट हाँ, एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू बेसिक मैथमेटिक्स। तो आपको जब ये जैसी ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट पता करने के बाद आपने इसको बस कुछ बेसिक अरिथमेटिक में कन्वर्ट कर लिया, और बेसिक अरिथमेटिक जल्दी जल्दी करके अप्रोक्सीमेशन देना है। आइडियली एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया ये फिर तो आपके लिए, आपको अगर चीजें पता है तो। अच्छा, आप देख लेते हैं कि हर केस में कितना कितना टाइम लगेगा। इस केस में कितना टाइम लगेगा? टीएलबी एक्सेस 1ns प्लस कैश एक्सेस 1ns, दैट मींस इसमें लगेंगे 2 नैनोसेकंड। टीएलबी में मिला तो 1 नैनोसेकंड, कैश में नहीं मिला पन्ना तो प्लस 10 मतलब कि 11 नैनोसेकंड। इसमें कितना होगा? टीएलबी में नहीं मिला तो 2 बार मेमोरी पे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा 2 बार? क्योंकि भाई 2 लेवल का पेज टेबल है, तो 2 बार जाना पड़ेगा मेमोरी में, यानी कि 20 प्लस कैश में पेज है तो 1 नैनोसेकंड, तो 21। और जब दोनों में नहीं मिला तो 2 बार गए अपना मेमोरी में एड्रेस ढूंढने, तीसरी बार 10 नैनोसेकंड लगा पेज लाने में, तो ये हो गया 30। अच्छा, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.96 इंटू 0.9 इंटू 2 प्लस 0.96 इंटू 0.0 इंटू 0.1 इंटू 11 प्लस 21 इंटू
0.04 इंटू 0.9 प्लस 0.04 इंटू 0.1 इंटू 30, तो टोटल इतना टाइम लगेगा. सो दिस इज कमिंग अराउंड 3.6 समथिंग. मैंने चुप्पे से कैलकुलेटर कर लिया, वर्चुअल कैलकुलेटर तो मिलता ही है, तो मैंने चुप्पे से कैलकुलेटर कर लिया. 3.6 समथिंग समथिंग आ रहा था, तो मैं 3.6 लिख दिया. सिंस इट्स ग्रेटर देन 3.5, तो आई एम गोइंग टू से 4ns, दैट्स द राइट आंसर. सो आपने देखा कि मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते तो हमें बड़ा समय लग गया. मैं काफी एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लगा. बट इफ यू सी, एवरीथिंग जस्ट बॉइल्स डाउन टू सिंपल अरिथमेटिक. यहाँ पे आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है ना, तो बस ये सिंपल कुछ अरिथमेटिक आ जाएगा, उसको आपको तुरंत तुरंत कैलकुलेटर सॉल्व करके आंसर दे देना है. इट इज दैट इजी. तो बस बेसिक्स क्लियर रखिए, बेसिक्स क्लियर रखेंगे तो सब इजी है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 83. लेट्स मूव टू 83. Okay, we are on question number 83, and once again a numerical question. So let's go. Probably the last, इसके बाद question वाला हिस्सा कर देंगे बंद. Each of the four processes are given. Size दिया हुआ है, number of segments दिए हुए हैं, page size 1 KB दिया हुआ है. Size of an entry in the page table is 4 bytes. Size of an entry in the segment table is 8 bytes. I don't think so we have encountered segmentation in page tables in your अपना theory में. Segment table is nothing but memory का segment. एक मेमोरी का सेगमेंट होगा, उसका कुछ बेस एड्रेस होगा और कुछ लिमिट होगी, तो बेस प्लस लिमिट उसका एंड एड्रेस होगा. इस चीज को मेमोरी सेगमेंट बोल देते हैं. इसका सेगमेंट टेबल बनता है, काफी जगह यूसेज आता है, बट अभी थ्योरी में हमने देखा नहीं है. तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं स्किप और कोई दूसरा क्वेश्चन ढूंढ के फिर खत्म करते हैं. क्वेश्चन नंबर 64. सो 64 वुड बी ऑन पेज नंबर 13. ओके, 64 थ्योरी क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग पेज पॉलिसीज बिलाडीज एनॉमली में अकर. ये हम देख चुके हैं क्या होता है बिलाडीज एनॉमली. बिलाडीज एनॉमली किस में अकर होती है? टीपो में. सो दैट वाज द राइट आंसर. एंड आई वाज थिंकिंग कि यार एक न्यूमेरिकल जरूर कर लेते हैं, और कूल एक छोटा सा न्यूमेरिकल मिला है, ये कर लेते हैं. कंसीडर लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 8 पेजेस. 8 पेजेस, ठीक है भाई, 8 पेजेस हैं. और 1024 वर्ड्स. वर्ड्स, इफ यू डोंट नो व्हाट अ वर्ड इज अ सेगमेंट ऑफ 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी. दैट इज एक्चुअली अ 32 बिट थिंग मैप्ड इनटू मेमोरी ऑफ 32 फ्रेम्स. तो 8 पेजेस हैं और 8 पेजेस में 1024 वर्ड्स हैं, और हर वर्ड में 32 अगर होती हैं बिट, बाइट्स ले लेते हैं, चलो 4 बाइट होती हैं. तो दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 10. 2 3 10 इज 15, तो ये हो गया 2 की पावर 15. और मेमोरी में हमारे पास 32 फ्रेम्स हैं. 32 अगर फ्रेम है, इसका मतलब कि ये एड्रेस 5 बिट का होगा अपना ना, ये 5 बिट का एड्रेस होगा. ऑफसेट अभी पता नहीं है. और इधर जो अपना फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस में पेजेस 8 है, तो ये 3 ही बिट का होगा. ऑफसेट बहुत बड़ा होगा. ऑल दिस इज मैप्ड इनटू 32 फ्रेम्स. तो 32 अगर फ्रेम है हमारे पास, तो 32 फ्रेम में हमें 1024 वर्ड्स, मतलब कि 4-4 बाइट के वर्ड्स फिट करने हैं. तो टोटल वर्ड्स आर 1024. दैट इज 1024 into 4 bytes. एंड इफ यू डिवाइड बाय 32, देन एक फ्रेम कितने का होगा? तो दिस इज 5 2 10 and this is 7, so that is 128 bytes, right? इतने बाइट्स का एक फ्रेम होगा. अब इतने बाइट्स का एक फ्रेम है, तो यहाँ पे भी 7 आएगा. तो आई थिंक 7 हो जाएगा अपना ऑफसेट. और पेजेस अगर 8 हैं तो एक्चुअली 10 होना चाहिए था, बट 10 तो ऑप्शन में है नहीं. कुछ गड़बड़ करी हमने. ओ अच्छा, गड़बड़ क्या करी पता चल गई. 8 पेजेस ऑफ 1024 वर्ड्स, यानी कि एक पेज में 1024 वर्ड्स हैं, यानी कि एक वन पेज कंसिस्ट ऑफ 1024 वर्ड्स. तो टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया 1024 into 8, दैट इज 8196. अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 32 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 + 2 15, 15 - 5 is 10, 10 is this. So this is 3 + 10, that is 13. तो हाँ, I think 13 is the answer. That's correct. So there we are. I think अभी के लिए आ जाते हैं वापस. Thank you so much for watching me solve these questions and struggling. और अब स्टार्ट करेंगे हार्ड डिस्क. I'm quite tired now क्योंकि मैं बहुत समय से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो we'll meet you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय.